मेडिटेशन करते हुए अगर आपको नींद आ जाती है तो उस नींद को आप कैसे समझें, उसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम जब नॉर्मल सोते हैं वो नींद अलग होती है, और जो हम मेडिटेशन में ऊँघने लग जाते हैं, गहरे नींद में आ जाते हैं, वो अलग होती है। उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी आज। आप ये वीडियो पूरी देखिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियो है। देखिए, मैं आप सब लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन हमारी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर देती है, और जब भी कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है ना तो मजबूत हो जाती है। संगठन में ही शक्ति होती है, हम सबको पता है। हमारी ऊर्जाएं सारा दिन बिखरी रहती हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं, एक तरफ ध्यान लगाते हैं, अपने थर्ड आई की तरफ देखते हैं, इधर देखते हैं सेंटर में, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सारी ऊर्जाओं को एकत्रित करके एक मजबूत शक्ति बन जाते हैं। डेली हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाते जाइए। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी ऊर्जाएं मजबूत होकर जुड़ती हैं उस परम पिता परमेश्वर से, क्योंकि उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए हमारी ऊर्जाओं को बहुत ऊंचा उठना होता है। जब हम अपने पूरे फॉर्म में नहीं होते हैं तो हम उससे नहीं जुड़ पाते। मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करते हैं, फिर हम उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ते हैं, और फिर हमारे अंदर इतनी सारी ऊर्जाओं का संचार होता है और हमें और पॉजिटिविटी मिलती है, हमारा लेवल और बढ़ता है, हम चीज़ों को सही तरीके से समझ पाते हैं, दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब मैं रेगुलर कहती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, तो बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, मुझे कॉल भी आती है, मैसेज भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तब लोगों को प्रॉब्लम लगने लगती है जब उन्हें लगता है कि वो मेडिटेट कर रहे हैं और सो जा रहे हैं। उन्हें लगता है क्या फ़ायदा, इससे तो हम रात को सो रहे हैं, वही बात है, हमें वही रिलैक्सेशन मिल रही है, तो हम मेडिटेशन ना करें। कई लोग ये सोच के मेडिटेशन छोड़ देते हैं। देखिए, मेडिटेशन मत छोड़िए। वो जो आप नॉर्मल नींद लेते हैं ना, वो नींद और ये मेडिटेशन की नींद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप मेडिटेट कर रहे होते हैं तो आपकी सारी ऊर्जाएं इकट्ठी होती हैं। आप सोते तब हैं जब आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, जब आपकी ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है कि आपको रिलैक्स किया जाए। आप पूरी तरीके से अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पा रहे होते हैं। आपकी ऊर्जाओं को रिलैक्स होके वापस एक अच्छे फॉर्म में आने की ज़रूरत होती है, इसीलिए नींद आती है। आप कहेंगे मुझे तो रोज़ ही नींद आ रही है, 1 महीने तक, 2 महीने तक, वैसे इतने टाइम तक नहीं किसी को नींद आती है। अगर आ रही है तो इसका मतलब आपके अंदर अभी भी इतनी ज़्यादा एनर्जीज नहीं है जो कि खुद को ही इकट्ठी कर पाए। स्पिरिचुअली इतनी एनर्जीज नहीं है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हमारी 3 एनर्जीज हैं, हम तीनों उसमें बटे होते हैं। शारीरिक ऊर्जा हमारी कितनी है, कहीं उसमें तो कमी नहीं हो रही। हमारी नींद क्या पता पूरी ना होती हो। जब हम तीनों ऊर्जाओं को उठाते हैं, शारीरिक रूप से भी हमें मजबूत होना है, मानसिक रूप से भी होना है, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से भी होना है। इन तीनों की तीनों रूपों में हमें मजबूत होना है। अगर हम नहीं गए तो हमें मजबूत करने के लिए हमें जिस रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, जिस पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, वो नींद दे देती है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें मेडिटेशन करना उस नींद की वजह से, बिल्कुल सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अगर 4-5 दिन रुक जाती हूँ, कभी मेडिटेशन ना करूँ, हालांकि ऐसा नहीं करती, बहुत की कोई विकट बड़ी समस्या आ जाए जीवन में तभी ऐसा हो सकता, वरना नहीं होता। तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं जो मेडिटेट करती हूँ पहले दिन, उसके बाद तो मुझे भी नींद आती है। मुझे ऐसा लगता है मैं बैठी और सो गई, और उसके बाद फिर मैं लगभग मेडिटेशन मेरी हो जाती है, 45 मिनट में सो जाती हूँ। 1 घंटा तो रेगुलर करती हूँ, 2-2.5 घंटे भी हो सकते हैं। उस दिन ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होती। फिर नींद आई, फिर लगता है कि अभी तो हम सो गए थे, अब हमें मेडिटेशन करनी है। फिर उसके आगे मैं अपनी और मेडिटेशन जारी रखती हूँ कि अभी रिलैक्स हो गई, अभी बॉडी जो है मेरी एनर्जेटिक हो गई, अब मैं मेडिटेशन करती हूँ, अब मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा हम नेगेटिव हो जाते हैं या कहीं से घूम के आते हैं तो 2-3 दिन रेगुलर मुझे भी नींद आ जाती है, रेगुलर है, लेकिन उसके बाद नहीं होता। जब अपनी फॉर्म में मैं मेडिटेशन करने लग जाती हूँ तो ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ये तभी होती हैं तब या तो मुझे किसी ऐसे ज़रूरत होती है, किसी पॉजिटिविटी की, किसी एनर्जी की, अपने आप को रिलैक्स करने की, या फिर मैं कई दिनों से मेडिटेशन नहीं कर रही होती। सबसे बड़ी बात यही होती है, अगर मैं मेडिटेशन नहीं कर रही होती, आपके साथ भी यही है, अगर आप एक अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं
तो ये आपके साथ होगा। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं आप देखिए आपके साथ बहुत सारे नए नए अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। अगर आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है कि आप सो रहे हैं तो बिल्कुल नहीं घबराइए, आप रेगुलर अपनी मेडिटेशन जारी रखिए। हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा दिन तक नींद आए, कोई बात नहीं, जब ये नींद आपको लगता है खत्म होगी उसके बाद आप अपनी मेडिटेशन उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप उसके बाद भी अपनी फिर से मेडिटेशन फिर से स्टार्ट कीजिए और दोबारा करिए। फिर देखिए कितनी बढ़िया मेडिटेशन होगी। उसी टाइम पे फिर अगले दिन जब आप बैठेंगे फिर वो नींद जो आपको ज़्यादा आई थी ना 45 मिनट, वो 20 मिनट आएगी। अगले दिन 5 मिनट, 10 मिनट आएगी और फिर खत्म। आपको मेडिटेशन करनी है, अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा रखना है। अलग अलग एक्सपीरियंस आपके साथ होते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, आपने उनको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेना है। मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं। अभी आज भी मेरे पास फोन आया तो मुझे लगा कि ये बात मैं इसमें भी बता दूं। देखिए, जब आप, कई लोग सोचते हैं कि हम नॉनवेज खाया हमने, कि हम मेडिटेशन करें ना करें, बिल्कुल आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुल्ला कर लीजिए। देखिए, मेडिटेशन आपकी ऊर्जाओं से जुड़ी है, आपकी आत्मा से जुड़ी है, आपके मन से जुड़ी है। शरीर की ऊर्जाएं उसके लिए चाहिए होती है, लेकिन ये आंतरिक पूजा है, आपके मन की पूजा है, आपके आत्मा की पूजा। बिल्कुल आप मेडिटेट कर सकते हैं चाहे आपने नॉनवेज खाया हो। लेकिन नॉनवेज जब हम खाते हैं, सीधी सी बात है, शरीर की सारी ऊर्जा उसको पचाने में लग जाती है। लेकिन जब हमने वेज खाया होता है, हल्का खाया होता है, तो हमारा शरीर हल्का होता है और सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर संचरण करती हैं, तो हमारी मेडिटेशन जल्दी होती है। अगर हमने नॉनवेज खाया होता है तो नेचुरल सी बात है कि हमारे अंदर तामसिक तत्व ज्यादा रहेंगे, वो सकारात्मकता आने में समय लगेगा। लेकिन आप मेडिटेशन करिए, बिल्कुल करिए, रेगुलर करिए। फिर ये वाली बात होती है लेडीज में कि पीरियड्स में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पीरियड्स में कर सकते हैं मेडिटेशन। अगर आपका शरीर अलाउ करता है, आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप खुद को इकट्ठा कर सकते हैं, तो करिए मेडिटेशन। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो जबरदस्ती मत करिए, अपने शरीर को जबरदस्ती परेशान मत करिए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं मेडिटेशन के लिए आपके लिए आती रहूंगी, लेकर के आती रहूंगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए मेडिटेशन, ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु से जुड़ी हुई लेकर के आती रहूंगी। अगर आपने ये सारी की सारी नॉलेज बहुत ही आसान शब्दों में लेनी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन दबाइए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए कमेंट डालिए कि आपने ये चीज़ें ट्राई करी तो आपके जीवन में आपको क्या चेंज है। आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपना सम्मान करें, अपनों का सम्मान करें। मैं रमा जोशी, नमस्कार।